सबसे पहले एक चीज़ बताओ, द क्वेश्चन के पास में मैंने इस तरीके से जो भी ये हमारी इंग्लिश के टीचर है ना, वो बट ऐसे नोट्स नहीं बनाना। तो नमस्कार मित्रों, कैसी चल रही है तुम लोग की पढ़ाई। तो देखो यार, फाइनली मेरे समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। बट ये जो समर वेकेशन है ना, वो बहुत ही यार क्रूशल होने वाले हैं हम सब के लिए। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, ना हमारे स्कूल स्टार्ट हुए हैं अभी, ना हमारे स्कूल चल रहे हैं। तो हमें स्कूल मैनेज बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। जो भी हमें करना है, या तो सेल्फ स्टडी करनी है या तो बैच को फॉलो करना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो यार, सबका पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है। एंड मेरा भी अलग है। तो मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा कि तुम इसे फॉलो करो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। मैं जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं इस तरीके से करूंगा। एंड इवन आज मेरी क्लास भी है, तो मेरे को क्लास भी करनी है। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो अभी मेरे को ये अकाउंटेंसी का लेक्चर देखना है। मतलब ये 2 दिन पुराना लेक्चर है, 2 या 1 दिन पुराना लेक्चर है। हालांकि मैंने इसको देख लिया था, मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। एंड भाई तुम लोग मानोगे नहीं भाई, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब मैं एक डीपीपी सॉल्व कर रहा था, उसमें 3 घंटे लग गए थे एक डीपीपी सॉल्व करने में। तो मैंने कुछ सॉल्व किया था इसमें। तो यार 2 दिन से ना एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है अकाउंटेंसी में, और भाई वो ऐसा कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं सोचता हूँ कि ऐसा होगा, बट ऐसा होता ही नहीं है। उसके बाद से पूरे दिमाग में खिचड़ी बन जाती है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। और फिर यार मतलब क्या ही बोलूँ, क्या ही चल रहा है यार। तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ अकाउंटेंसी के साथ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मैं किस तरीके से पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि भाई पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो भाई कम बैक नहीं हो पाएगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। यार अभी जस्ट इसका लेक्चर कंप्लीट हुआ है, एंड मैंने इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे जो भी सर ने करवाए थे इसमें। और अभी ना मेरे को भाई इसकी डीपीपी सॉल्व करनी है और क्वेश्चन आंसर भी लगाना है। मतलब क्वेश्चन आंसर्स क्या, जो भी मतलब जो होमवर्क दिया था सर ने, वो भी करना है। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भाई अभी तो इसे सॉल्व करने में। तो देखो यार, समर वेकेशन के लिए मेरा सिंपल सा रूल है कि मेरे को भी बैच फॉलो करना है पूरे अच्छे तरीके से। क्योंकि अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुए और स्कूल चल नहीं रहे, तो आराम से बैच फॉलो हो जाएगा। अदरवाइज इतने सारे बैकलॉग्स क्रिएट हो जाएंगे जब कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा यही है कि यार भाई मेरे को बैच फॉलो करना है। मैंने ना पहले रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, एंड इवन जो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन था अप्लाइड मैथमेटिक्स में, जबकि बैच स्टार्ट नहीं हुआ था। बट अभी मैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम है, टाइम ही नहीं मिलता उनको करने के लिए। तो सिंपल से यार कि जितना बैच में चल रहा है ना उतना ही मैं करूँगा। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को अभी इतना लगता है, तो मैं उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट दिखता है ना, मैं उधर ही लिख लेता हूँ। जैसे कि ये वाला देखो, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट दिखा तो मैंने यहीं पे से रेड पेन से लिख लिया, या क्वेश्चन के पास में मैंने इस तरीके से जो भी ये स्टिकर या जो भी होता है, वो मैंने वहाँ पे उसको चिपका के उसमें लिख लिया, कि मतलब बाद में मेरे को पता चल जाए। मेरी ना एक बहुत ज़्यादा बुरी आदत थी, जब मैं 10th में था ना, तो जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ता था या सिविक्स, मेनली जो थ्योरी पोर्शन था, तो जब भी मैं पढ़ता था ना उसे, तो मेरा ऐसा था कि जब तक मैं बुक पूरी अच्छे से कंप्लीट ना कर लूँ, या वो चैप्टर को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ लूँ ना, तब तक अंदर से नहीं लगता था कि भाई मैंने कुछ पढ़ा हुआ है। एंड इवन ये इतना ज़्यादा था कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले भी पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहा था। ना कोई शॉर्ट नोट्स, ना कुछ नोट्स, भाई कुछ भी नहीं, पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहा था भाई मैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा बुरा है भाई, अगर तुम लोग ऐसा करते हो ना भाई, बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि बहुत बेकार है। सिंपल सी बात है भाई, सिलेबस इतना ज़्यादा है, तुम पूरा नहीं पढ़ सकते, और ये भाई रटने का काम होता है यार। तुम्हें समझना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो देखो यार, रिवीजन का मेरा सिंपल सा रूल ये रहेगा कि देखो, हफ्ते में 5 दिन में ऐसा करूंगा कि प्रैक्टिस करूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस या जो भी पढ़ना है वो पढ़ लूंगा। और जो 6th डे रहेगा और जो 7th डे रहेगा, मतलब 6 डे तो मैं मतलब पूरा रिवाइज करूंगा जो भी मैंने पढ़ा है, और 7 डे उसका टेस्ट दे दूंगा। टेस्ट के लिए तो भाई बैच में टेस्ट होते ही हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुए, मतलब हो सकता है आगे स्टार्ट हो जाए, तो वो टेस्ट दे दूंगा, तो उससे काफ़ी बढ़िया रहेगा। एंड इवन रिवीजन के लिए मैं ऐसा रिवीजन नहीं करूंगा जैसे मैं 10th में करता था। तो बेसिकली मेरा आइडिया ये रहेगा कि मैंने जब चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लूंगा, या तो फ्लो चार्ट बना लूंगा। जैसे बीएसटी हो गया, फिर आईईडी हो गया, इंडियन इकोनॉमिक्स, तो उसमें फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, तो मैं समझ आ जाएगा कि पूरा चैप्टर क्या है। एक कीवर्ड से समझ आ जाएगा कि यार लिंक कर सकते हो आराम से तुम लोग कि ये हुआ था और यहाँ पे ऐसा हुआ था। तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, तो मेनली फ्लो चार्ट ये सब से ही करूँगा। और एक बार मतलब एकदम पावर रिवीजन करने के लिए, मतलब मंथ में एक बार मैं कर लूँगा।
तो ऐसा ही कुछ रहेगा मेरा। यार देखो अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ये मेरी एक नोट्स वाली है और एक सॉल्विंग वाली है। सॉल्विंग वाली तो अभी काम नहीं आएगी, मतलब जो डीपीपी वाली है। और ये बुक रखी है मैंने साथ में। तो अभी मैं लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद से मिलता है। तो यार अभी जस्ट क्लास ख़त्म हो चुकी है। एंड अच्छी बात तो ये है कि आज एक ही क्लास थी, मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स की नहीं हुई। तो मेरे को भी टाइम मिल जाएगा अकाउंटेंसी करने के लिए। तो तुम लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ, मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। तो देखो यार, मैं ना कभी भी नोट्स मतलब पहले स्लॉट में ही नहीं बनाता कि जब भी मैं पहला चैप्टर कोई पढ़ रहा हूँ, नया चैप्टर, तो उसी समय मैं नोट्स नहीं बनाऊँगा। उसे एक बार पढ़ लूँगा, फिर दोबारा जब मैं रिवाइज़ करने जाऊँगा ना तब पढ़ूँ, तब एक बार उसके फिर से नोट्स बना लूँगा। क्योंकि जब तुम इसे दोबारा रिवाइज़ करते हो ना, तब तुम्हें समझ आता है कि यार ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी तुम शुरुआत में कोई चीज़ पढ़ोगे ना, तुम्हें लगेगा सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक दो बार रिवाइज़ करो, फिर तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि यार मैंने अभी इकोनॉमिक्स के नोट्स बना रहा हूँ, और बीएसटी के तो मैं नोट्स नहीं बनाता क्योंकि ऑलरेडी बुक्स में होते हैं सारे के सारे। तो इकोनॉमिक्स के मैंने मतलब मेनली ना कीवर्ड्स वाले नोट्स बनाए। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ बीएसटी का ही। देखो ये बीएसटी की बुक है। इसमें से मैं कोई भी चैप्टर अभी उठा लेता हूँ। रुक जाओ एक मिनट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कोई एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। तो रुक जाओ। हाँ, तो ये वाला देखो, जैसे कि ये वाला हो गया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। अब सिंपल सी बात है यार, तुम लोग मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सब कुछ भर देते हैं जो भी लगता है उनको, बट ऐसे नोट्स नहीं बनाना। देखो तुम लोग क्या कर सकते हो, जैसे तुमने प्लानिंग लिखा हुआ है, तो उसमें क्या कर सकते हो, बस कुछ ही चीज़ लिख सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट, जैसे कि डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब मेनली बीएसटी में ना तुम्हें रिलेट करना है। अगर तुम्हें कीवर्ड्स मिल जाते हैं जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये लिख दो, उसके बाद से अगर तुम रिलेट कर सकते हो तो अपने आप लिख सकते हो। और इसी कीवर्ड से ना सबसे ज़्यादा मतलब जो भी केस बेस्ड स्टडी हो गया या एमसीक्यूज होते हैं वो आते हैं। तो यार कीवर्ड ज़्यादा लिखा करो, ज़्यादा मतलब हर कुछ ही मत भरना, नहीं तो फिर वो नोट्स नहीं रहेंगे, तुम्हें भी पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। हाँ यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल मत भूलना। जितनी ज़्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज़्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने वही चैप्टर पढ़ा, चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो तुम्हें समझ आएगा कि यार किस कीवर्ड से आते हैं। और बीएसटी में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, कीवर्ड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो, जो भी तुम्हारा जो तुम सॉल्व करोगे ना अकाउंटेंसी, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि एकदम ही अलग लगते हैं। तो ये मत सोचने कि यार रहने दो, इसको मत करो। भाई उसको सॉल्व करो, और जो भी उसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा था और फिर बाद में तुम्हें समझ आ गया, तो एक जगह पे लिख दो, या जहाँ पे तुमने क्वेश्चन सॉल्व करा है उसके साइड में लिख दो डिफरेंट पेन से, क्या इस तरीके से था, मेरे को पहले समझ नहीं आ रहा था। जितने ज़्यादा अपनी ओन लैंग्वेज में मतलब हिंदी में लिख सकते हो, उसको समझा सकते हो अपने आप को, उसको लिख लो। क्योंकि अभी तुमने चैप्टर पढ़ लिया तो तुम्हें लगेगा भाई हो गया, अब तो मेरे को समझ आ गया। बट तुम उसे 2 महीने बाद पढ़ोगे ना, वही क्वेश्चन तुमसे बनेगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि उसका एक्सप्लेनेशन साइड में लिख दो कि मेरे से क्यों नहीं बना और किस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ज़रूर करना। और हाँ, तो तुम लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मतलब मेरा सिलेबस अपडेट बताओ। तो भाई मैं सच बताऊँ ना, अभी उतना कुछ हुआ नहीं है। मैं तुम्हें बता दूंगा जब भी जितना भी होगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। और स्कूल में ना हमारा इंग्लिश तो चालू ही नहीं हुआ है। जो हमारी इंग्लिश के टीचर है ना, वो बोर्ड्स की कॉपी चेक करने के लिए गई थी। आई थिंक अब तो हो ही गई होंगी। तो उस समय वो आई नहीं रही थी। पहला चैप्टर हुआ था जो कि लास्ट लेसन था, उसके बाद बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो मतलब उसका तो काफ़ी कुछ बचा हुआ है, अब वो समर वेकेशन के बाद से स्टार्ट होगा। तो सभी में नॉर्मल है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो या, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, होप यू गेट समथिंग फ्रॉम इट, हैव अ नाइस डे।